प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। पीएमओ की ओर से ट्वीट भी किया गया और उस ट्वीट में लिखा गया कि आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के महोबा में सिंचाई से संबंधित कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद वो राष्ट्र को रक्षा समर्पण पर्व के लिए झांसी जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों से पहले वो सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो 9 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। पीएमओ ने ट्वीट कर इस बात की खुद जानकारी दी, जिसके बाद इस संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी भी जाएंगे। झांसी के महोबा में कई योजनाओं का वो लोकार्पण भी करेंगे। पीएमओ की ओर से जो ट्वीट किया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया और उस बात की जानकारी दी गई कि पीएमओ की आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के महोबा में सिंचाई से संबंधित कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद वो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के लिए झांसी जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों से पहले वो सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और राजस्थान के बाड़मेर में जमीन के लिए दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई और विवाद इतना बढ़ा कि खुदाई करने वाली मशीन से एक महिला को कुचलने तक की कोशिश की गई और इस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये पूरा विवाद एक प्लॉट पर कब्जे के लिए शुरू हुआ, जिसमें एक पक्ष ने खुदाई करने वाली मशीन मंगवा ली और वहां खड़ी दीवार को तोड़े जाने लगा। इस पर दूसरे पक्ष की एक महिला सामने आकर खड़ी हो गई और उसे भी रौंदने की कोशिश की गई। हालांकि वो पीछे हट गई और उसने पत्थर उठाकर फेंका तो दूसरी तरफ खड़े लोग लाठियां बरसाते हुए दिखे, जबकि महिलाओं की भिड़ंत भी चलती रही। जिन दो पक्षों में लड़ाई हुई वो आपस में रिश्तेदार भी हैं और अगल बगल ही में ही रहते हैं। अब पुलिस ने इस मामले में सभी वीडियो जुटाकर पड़ताल शुरू कर दी है। जितने भी वीडियो, जितने भी फोटो, जितने भी गवाह उपलब्ध हैं, उन सभी को लेके प्रकरण में बिल्कुल निष्पक्ष और सही अनुसंधान करें। यानी राजस्थान के बाड़मेर में एक प्लॉट के विवाद में घंटों तक सरेआम मारपीट चलती रही और रिश्तेदार ही आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और असल में ये पूरी लड़ाई लंबे समय से जमीन के एक टुकड़े पर कब्जे के लिए चली आ रही थी और विवाद लगातार बढ़ता गया, जो इतना बढ़ गया कि खुदाई करने वाली मशीन से एक महिला को कुचलने तक की कोशिश की गई। इस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है और ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब प्लॉट पर कब्जे के लिए एक पक्ष ने खुदाई करने वाली मशीन मंगवा ली और वहां खड़ी दीवार को तोड़े जाने लगा और इस पर दूसरे पक्ष की एक महिला सामने आकर खड़ी हो गई और उसे रौंदने की कोशिश की गई। हालांकि वो पीछे हट गई और उसने पत्थर उठाकर फेंका तो दूसरी तरफ खड़े लोग लाठियां बरसाते हुए दिखे, जबकि एक और की महिलाओं की भिड़ंत भी चलती रही। जिन दो पक्षों में लड़ाई हुई वो आपस में रिश्तेदार भी हैं और अगल बगल में ही रहते हैं। अब बाड़मेर की पुलिस ने इस मामले में सभी वीडियो जुटाकर पड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि वहां जमीन पर कब्जे के लिए भीड़ दो पक्षों का विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई और एक पक्ष ने तो प्लॉट पर मौजूद दीवार को तोड़ने के लिए खुदाई करने वाली मशीन भी मंगवा ली। सामने दूसरे गुट की एक महिला खड़ी हो गई। मशीन चलाने वाले ने उसे कुचलने की कोशिश की तो उसने बचते हुए एक पत्थर उठाया और मशीन पर दे मारा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक दूसरे पर लाठियां भांजते दिखाई दिए। इसके बाद पत्थर मारने वाली महिला पर दूसरे पक्ष की एक महिला बरस पड़ी। वो धक्का देकर उसके ऊपर बैठ गई, जिससे हंगामा और बढ़ गया। दोनों महिलाओं के बीच जोरदार मारपीट हुई, जिसमें जमकर लाठियां चली। इसी बीच एक और महिला इस लड़ाई में कूद पड़ी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर पत्थर चलाने वाली महिला को बालों से पकड़ा और ताबड़तोड़ लाठियां मारी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया। जितने भी वीडियो, जितने भी फोटो, जितने भी गवाह उपलब्ध हैं, उन सभी को लेके प्रकरण में बिल्कुल निष्पक्ष और सही अनुसंधान करें। बताया गया कि यह हंगामा जहां हुआ उस प्लॉट को लेकर दोनों गुटों में पुराना विवाद था, जिसकी वजह से एक ही परिवार से होने के बावजूद ये लोग आपस में भिड़ गए। और उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा जिस वक्त हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग में घिर गई। उसकी लपटें इस तरह उठने लगी जिन्हें देखकर आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगने लगा कि फैक्ट्री में लगी आग को दूसरी इमारतों तक भी फैलने में देरी नहीं लगेगी। जिसे भी घटना की जानकारी मिली वो वहां पहुंच गया। थोड़ी ही देर में अच्छी खासी तादाद में लोग वहां जुट गए। खबर है कि दमकल की 4 गाड़ियां वहां बुलाई गई, जिसके बाद आग को बुझाया जा सका। हालांकि तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था।
ग्रीस में 1973 में हुए आंदोलन की बरसी पर मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। 1973 में वहां छात्रों के एक समूह ने तब के फौजी शासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, जिसे सख्ती के साथ कुचल दिया गया था। तब से ही उस क्रांति में मारे गए लोगों की याद में ग्रीस में मार्च निकाला जाता है। लेकिन इस बार यह मार्च हिंसक झड़प में बदल गया। ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा शहर थेसलोनिकी तो जैसे जंग का मैदान बन गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के इतने गोले दागे कि पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। प्रदर्शनकारी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। जगह जगह आगजनी भी की गई, जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछारें भी की गईं। हिंसा भड़काने के आरोप में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया। इससे पहले वहां हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए और अमेरिका के दूतावास तक मार्च निकाला। लेकिन तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। मुंबई के पास दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक आदमी नीचे गिर गया और ट्रेन के साथ थोड़ी दूर तक घिसटता हुआ चला गया और तभी वहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवानों की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद एक जवान ने बिना देरी किए उसे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन वो आदमी प्लेटफॉर्म पर गिर गया और वो भी चलती ट्रेन के बेहद करीब। वो इस तरह गिरा था कि अगर वो अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करता तो एक बार फिर ट्रेन की चपेट में आ सकता था। लेकिन तब तक दूसरे जवानों ने उसे खींचकर ट्रेन से दूर कर दिया, जिसके बाद उसकी जान बचा ली गई। बताया गया कि वो अपने किसी रिश्तेदार को ट्रेन में बिठाने वहां पर पहुंचा था। तभी वहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवानों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद एक जवान ने बिना देरी किए उसे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन वो आदमी प्लेटफॉर्म पर गिर गया और वो भी चलती ट्रेन के बेहद करीब। वो इस तरह गिरा था कि अगर वो अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करता तो एक बार फिर ट्रेन की चपेट में आ सकता था। लेकिन तब तक दूसरे जवान ने उसे खींचकर ट्रेन से दूर कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। बताया गया कि वो अपनी किसी रिश्तेदार को ट्रेन में बिठाने पहुंचा था। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के बाद एक दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ कुल 28 लोगों का जत्था भी दिखा और जैसे ही सायरन बजाती गाड़ियों का काफिला करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचा, हलचल तेज हो गई। भारत की सीमा जहां खत्म हुई, वहां से मुख्यमंत्री चन्नी अपने परिजनों, मंत्रियों और कुछ विधायकों के साथ पैदल ही पाकिस्तान की सीमा में कदम रखते दिखे। श्री करतारपुर साहिब के दर्शन का मौका मिलने से मुख्यमंत्री भावुक दिखे और उन्होंने इसके लिए एक बार फिर मोदी सरकार को शुक्रिया कहा। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं प्रधानमंत्री जी ਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पाकिस्तान में भी जबरदस्त तैयारियां की गईं। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के आसपास सामान्य दिनों से ज्यादा चहल पहल नजर आई। तो इस समय हम श्री करतारपुर साहिब गुरुघर में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें। अरदास के लिए गुरुद्वारे के अंदर कुछ अलग ही रौनक दिखी। अरदास के लिए गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री चन्नी ने मत्था टेका, सेवा की और बाद में लंगर चखा। श्रद्धालुओं के दूसरे जत्थे में पंजाब के बीजेपी नेताओं का भी एक दल श्री करतारपुर साहिब पहुंचा और अरदास करने के बाद इस दल ने भी लंगर चखा। जबकि चन्नी दर्शन करने के बाद पंजाब लौट आए, लेकिन उनकी इस यात्रा के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी खटास एक बार फिर सामने आ गई और बताया गया कि गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को इस जत्थे में 50 लोगों को ले जाने की इजाजत दी थी, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी अपने साथ अपने कुछ करीबी कैबिनेट मंत्रियों और उनके परिवार वालों के साथ अपने परिवार को लेकर चले गए। जबकि सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से सिद्धू का नाम इस जत्थे के साथ जाने के लिए गृह मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया। बताया जा रहा है कि सिद्धू को देर रात पंजाब सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि वो मुख्यमंत्री के साथ जा रहे दल में शामिल नहीं है और उन्हें गुरु पर्व के अगले दिन यानी 20 नवंबर को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने की इजाजत मिली, जबकि वो सीएम के साथ जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे और काफी उत्साहित थे। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू इससे काफी नाराज हैं और खबर है कि वो चन्नी के खिलाफ कांग्रेस आलाकमान से शिकायत भी कर सकते हैं। यमन के मारिब शहर पर कब्जा करने की नियत से आगे बढ़ रहे ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों पर वहां की फौज ने हमला तेज कर दिया। खबर है कि पिछले 24 घंटे में 130 से ज्यादा विद्रोहियों की मौत के घाट उतार दिया गया है। और इस हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें यमन की सरकार के समर्थन वाली फौज के जवान दुश्मनों पर कहर बनकर टूटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने हूती विद्रोहियों पर इतनी गोलियां चलाई कि पूरा इलाका उनकी आवाज से थर्रा उठा।
फायरिंग करने के साथ ही वहां की फौज के जवान अलग अलग गाड़ियों पर बैठकर लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। उनके हमले ने हूथी विद्रोहियों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। कोर्ट से शादी अमान्य करार दिए जाने के बाद सांसद नुसरत जहां पहली बार अपनी दोस्त और फिल्म कलाकार यश दासगुप्ता के साथ नजर आई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नुसरत जहां और कारोबारी निखिल जैन की शादी को कानूनी तौर पर अमान्य करार दे दिया था, जिसके बाद नुसरत जहां पहली बार अपने दोस्त यश दासगुप्ता के साथ नजर आई। दोनों एक बांग्ला फिल्म के मुहूर्त पर साथ पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साथ में बैठकर पूजा भी की। दोनों काफी देर तक वहां रुके और पूजा खत्म होने के बाद वहां से बाहर निकल गए। उनके वहां पहुंचने की खबर मिलने पर बाहर मीडिया भी इकट्ठा हो गया। हालांकि नुसरत ने किसी से कोई बात नहीं की और वो यश दासगुप्ता के साथ वहां से चली गईं। LAC पर भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ कर दी। खबर है कि चीन ने भूटान के इलाके में अवैध तरीके से घुसपैठ करके वहां कई गांव बसा दिए और इस बात का पता हाल ही में सामने आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से चला है। उन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया गया कि मई 2020 से लेकर अब तक चीन ने भूटान के करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में कई गांव बसा दिए। ये जानकारी भी सामने आई कि चीन के ये गांव डोकलाम के पास बसाए गए, जहां जून 2017 में भारत और चीन की सेनाएं लंबे वक्त तक आमने सामने थी। कुछ दिन पहले ही चीन और भूटान ने एक सीमा समझौते पर दस्तखत किए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। फिल्म वेल्ले का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अभय और करण देओल की फिल्म वेल्ले का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। ये फिल्म 10 दिसंबर को रिलीज होगी। अरे 25 मजा आ गया यार, मजा आ गया, लाइफ सेट हो गई। 25 हाँ 2.5 क्या? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहलवान खली से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इस मुलाकात के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले खली की आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गईं। मध्य प्रदेश सरकार भोपाल के हबीबगंज पुलिस थाने का भी नाम बदलने पर विचार कर रही है। 3 दिन पहले वहां के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रख दिया गया था। कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं। ये विचारणीय बिंदु है, हम इस पर विचार करेंगे। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने साफ किया कि उनकी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर पंजाब में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछले साल 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो अभी बठिंडा सीट से सांसद हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ बीजेपी के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सीएम केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बीच में ही रोक दिया। बीजेपी के विधायक वगैरह सभी यहाँ पर जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर अब इंतजार में खड़े हैं कि पुलिस उन्हें परमिशन दे अंदर जाने के लिए। पुलिस ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने सीएम से मिलने का समय नहीं मांगा था, जबकि प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने इसे मुख्यमंत्री की गलती बताया। केजरीवाल जी मिलना ही नहीं चाहते। वो पिछली कई बार से उन्होंने कभी समय नहीं दिया। पाकिस्तान की लाहौर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई और वहां प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया कि उसने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर की हवा ही बदल दी। हालात इतने खराब दिखे कि दिन में ही अंधेरा छा गया। जहां तक नजर गई वहां तक धुंध ही धुंध नजर आई। प्रदूषण की वजह से सूरज की रोशनी भी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से दोपहर में शाम जैसा मंजर दिखाई देने लगा। इसके बावजूद लोग अपने घरों से कामकाज के लिए बाहर निकले, जबकि बच्चे भी प्रदूषण के बीच ही स्कूल जाते हुए नजर आए। लाहौर की गिनती दुनिया भर के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में होती है। पंजाब के फिरोजपुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर गोलियां चल गईं। सरेआम हुई अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस विवाद का जो वीडियो सामने आया, उसमें 2 लोग दिन दहाड़े बेखौफ होकर गोलियां चलाते नजर आए। इस दौरान ये लोग गाली गलौज भी करते रहे। इसके बाद कुछ देर तक केवल गोलियों की आवाज गूंजती रही। फायरिंग की वजह से घर की खिड़कियों और दरवाजे के शीशे टूट गए, जबकि दीवारों पर भी निशान पड़ गए। पीड़ित परिवार ने दावा किया कि उधार में दिए 3 लाख रुपए मांगने पर आरोपी गाड़ियों से उनके घर आए और गाली गलौज के बाद फायरिंग शुरू कर दी। पैसे दे दूजे बुलाया उन्होंने तो वो गालों कटन लग पाया। इस घटना में एक महिला सहित घर के 2 सदस्य जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। गोली लगी हुई है, बाकी पर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ओपीनियन ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ओपीनियन देने के बाद अगली कार्रवाई। गोलीकांड की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर फंसे शरणार्थियों को तनाव, डर और हिंसा के बीच भी जश्न मनाने का मौका मिल ही गया। करीब 10 दिन से बॉर्डर पर अटके लोगों को जब पता चला कि इनकी मुश्किलों पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के बीच बात हुई तो जिंदगी और मौत जैसे हालात के बीच झूल रहे इन शरणार्थियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीरों में शरणार्थी नाचते गाते हुए नजर आए। जबरदस्त ठंड से बचने के लिए जो आग जलाई गई थी, शरणार्थी उसी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और जश्न मनाने लगे। बेलारूस की तरफ से हजारों की संख्या में आए ये शरणार्थी पिछले 10 दिनों से बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसी तरह पोलैंड के रास्ते यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं है। इस तरह ये बॉर्डर इन हजारों लोगों के लिए एक खुली जेल में बदल गया है, जहां ये 0 से भी कई डिग्री कम तापमान पर सिर्फ इंतजार करने को मजबूर हो गए। हालांकि अब जर्मनी की चांसलर ने बेलारूस के राष्ट्रपति से बात करके इन्हें इनके देश वापस भेजने की अपील की है, जिसकी जानकारी मिलते ही इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। चीन को नाकों चने चबाने के लिए ताइवान ने अपने यहां अमेरिका से मंगाए F-16V लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर कब्जा जमाने के लिए उसने पिछले साल से अघोषित युद्ध सा छेड़ रखा है। पिछले महीने तो चीन ने ताइवान की हवाई सीमा में अपने जंगी जहाजों की घुसपैठ का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया था। ऐसे में चीन के पर काटने के लिए ताइवान ने अमेरिका से हाथ मिलाया और जब उसके F-16V लड़ाकू विमान ताइवान पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। जमीन पर तोपों की सलामी मिलते ही लड़ाकू विमान का जत्था आसमान में ऐसे उड़ा कि उसकी दहाड़ ने कान फाड़ डाले। F-16V फाइटर जेट इतनी फुर्ती से उड़ा कि पलक झपकते ही आंखों के सामने से ओझल हो गया। बिजली जैसी रफ्तार के साथ F-16V लड़ाकू विमान ने आसमान में ऐसे करतब किए कि नीचे जमीन पर मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। अमेरिका के F-16 फाइटर जेट की ताकत का लगभग हर देश की सेना दम भरती है और F-16V विमान उसका सबसे एडवांस्ड वर्जन है। उसमें ऐसा खतरनाक रडार लगा है जिससे वो एक ही वक्त में एक साथ 20 से ज्यादा टारगेट ट्रैक कर सकता है। ऐसे में इतने अहम हथियार को खुद ताइवान की राष्ट्रपति ने सेना में शामिल कराया। पहले तो उन्होंने 64 अपग्रेडेड F-16V लड़ाकू विमानों के बेड़े का जायजा लिया और फिर खुद जेट के कॉकपिट में बैठती नजर आई। और मध्य प्रदेश के धार से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हाईवे से गुजर रहा गैस से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। शक जताया जा रहा है कि टैंकर चलाने वाला शख्स नशे में धुत था, जिसकी वजह से वो ट्रक पर संतुलन नहीं बना पाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखा कि गैस से भरा टैंकर हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, लेकिन जल्द ही टैंकर संभलता हुआ दिखा और दोबारा सड़क पर चलने लगा। लेकिन चंद सेकंड में उसने दिशा बदली और वो सड़क किनारे मौजूद एक छोटी खाई में गिर गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार हॉट एयर बलून फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देव दीपावली के 2 दिन पहले ही इसकी शुरुआत हो गई, जिसका पता चलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए, जिसके बाद कई रंग बिरंगे हॉट एयर बलून आसमान में उड़ते दिखाई दिए। उन बलून में लोग सवार दिखे जो बलून के जमीन से थोड़ा उड़ते ही खुशी से झूम उठे। कोई अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचा तो कोई अपने दोस्तों और दूसरे करीबियों के साथ, लेकिन मकसद सबका एक था। वाराणसी में पहली बार हो रहे हॉट एयर बलून फेस्टिवल से गंगा घाटों का खूबसूरत नजारा देखना। मजा आ रहा है, यहाँ पे ठंडी का मौसम है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस बार देव दीपावली के मौके पर गंगा नदी के 84 घाटों को करीब 15 लाख दियों से सजाने की प्रशासन की तैयारी है। इस नजारे को लोग इस साल जमीन के साथ साथ हॉट एयर बलून के जरिए भी देख सकेंगे। और उत्तराखंड के श्रीनगर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां अलकनंदा नदी में अचानक बड़ा पानी लोगों की जान के लिए आफत बन गया, जिसकी वजह थी डैम के गेट खोले जाना। इसके बाद अलकनंदा नदी के किनारे काम में लगी खुदाई करने वाली मशीन तक डूब गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें मौजूद 2 लोग जैसे तैसे तैरकर किनारे तक पहुंच गए। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने पार्टी के नेता अबू आजमी के उस ट्वीट पर नाराजगी जताई जिसमें उन्होंने एएमयू के छात्रों के समाजवादी पार्टी के साथ होने का दावा किया था। साथ ही अखिलेश यादव पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया।
हरियाणा के रेवाड़ी में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिसमें 4 मजदूर दब गए। इस बात की जानकारी मिलते ही राहत बचाव का काम शुरू किया गया। एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 को नहीं बचाया जा सका। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पुलिस ने एक ट्रक से करीब 26 लाख रुपए बरामद कर लिए। ये पैसे ट्रक में एक बैग के अंदर छुपाकर रखे हुए थे। ट्रक के ड्राइवर पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अमेठी दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी सुधा सिंह के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सुधा सिंह को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने सुधा सिंह को देश की बेटियों के लिए आदर्श बताया। मध्य प्रदेश के बैतूल में पानी में डूबने से 4 भाई बहनों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब 2 भाई नहाने के लिए डैम में उतरे, लेकिन दोनों डूबने लगे। ये देख किनारे खड़ी 2 बहनें उन्हें बचाने के लिए डैम में उतरी, लेकिन चारों की डूबने से मौत हो गई। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा श्री राम महोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। समारोह के दौरान उन्होंने अपने भजन से समा बांध दिया। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद मदरसों में नहीं बल्कि स्कूलों और कॉलेजों में है, क्योंकि 80 और 90 के दशक में शिक्षकों को आतंकवाद पढ़ाने के लिए ही हायर किया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई में फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जब ग्राउंड पर पहुंचे तो वो खुद को फुटबॉल खेलने से रोक नहीं सके। खिलाड़ियों को देख सीएम ने फुटबॉल पर जोरदार किक लगाई। ये देख ग्राउंड पर मौजूद खिलाड़ी भी ताली बजाने लगे। झारखंड के रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। महाराष्ट्र के नांदेड़ ड्रग्स केस की जांच में एनआईए भी शामिल हो गई। नांदेड़ में 1 टन से ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए थे, जिसका कनेक्शन नक्सलियों से जोड़ा जा रहा है। यही वजह रही कि एनआईए की टीम जांच में शामिल हो गई और उसने जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी, जिनमें विशाखापट्टनम भी शामिल है, जहां एडवोकेट अन्नपूर्णा के घर पर छापा मारा गया। खबर है कि एनआईए की टीम को वहां से नक्सलियों से जुड़ा सामान मिला। यही नहीं, पता चला है कि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस मामले में नक्सलियों से जुड़े कनेक्शन की जांच के लिए आंध्र के जंगलों में पहुंच गई। उसे आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में गांजा पैदा किए जाने की खबर मिली और पता चला कि नक्सलियों की पूरी टीम इस काम में जुटी हुई है। घना जंगल होने की वजह से एनसीबी की टीम छानबीन के लिए ड्रोन की मदद ले रही है। हमारा मेजर प्रायोरिटी है अभी सप्लायर को और उसके अलावा जो मेन किंग पिन है उनको इंटरसेप्ट करना। उसके बाद जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर ये पहलू पे भी देखेंगे। 15 नवंबर को एनसीबी ने सुबह सुबह नांदेड़ में गांजे से भरा ट्रक पकड़ा था, जिसमें लोहे के सरियों के नीचे गांजे की बोरियां छुपाई गई थी। एनसीबी ने ट्रक से गांजे की 44 बोरियां जब्त की थी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पता चला है कि उनसे पूछताछ के बाद ही ड्रग्स के नक्सल कनेक्शन का पता चला। यही नहीं, खबर है कि एनसीबी और एनआईए को आंध्र प्रदेश के जंगलों से ड्रग्स की सप्लाई और नक्सल फंडिंग के अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके जरिए नक्सलियों के हथियार और बारूद समेत फंड भी मुहैया करवाए जाते थे। भारी बारिश की मार झेल रहे तमिलनाडु के चेन्नई में 5 गायों की करंट लगने से मौत हो गई और असल में इन 5 गायों की मौत की वजह बनी वहां हुई तेज बारिश, जिसका पानी सड़क पर भरा और उसमें बिजली के तार गिरने से करंट दौड़ने लगा। हादसे से ठीक पहले गायों का मालिक 5 गायों को लेकर वहां पहुंचा। इलाके के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पानी में करंट दौड़ रहा है, इसलिए किसी ने उस पानी में जाने से उन गायों को नहीं रोका। जैसे ही गायें पानी में उतरी तो तेज करंट की वजह से उनकी मौत हो गई। गायों की हालत देखकर उनका मालिक चौकन्ना हो गया और उसे इस बात का पता चल गया कि पानी में करंट है, इसलिए वो बच गया। इस घटना के तुरंत बाद इलाके के लोगों ने बचाव दल और बिजली विभाग के कर्मचारियों को वहां बुलाया। फिर इलाके का बिजली का कनेक्शन काटा गया और उसके बाद ही गायों के शव पानी से बाहर निकाले गए। तमिलनाडु के कई जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है, जिसका मतलब है कि वहां के लोगों की मुश्किलें अभी भी बढ़ सकती हैं। और पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने चेन्नई में 5 गायों की जान भी ले ली। असल में इन 5 गायों की मौत की वजह बनी वहां हुई तेज बारिश, जिसका पानी सड़क पर भरा और उसमें बिजली के तार गिरने से करंट दौड़ने लगा। इलाके के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पानी में करंट दौड़ रहा है, इसलिए किसी ने गायों के मालिक को पानी में जाने से नहीं रोका। जैसे ही गायें पानी में उतरी तो तेज करंट की वजह से उनकी मौत हो गई। गायों की हालत देखकर उनका मालिक चौकन्ना हो गया और उसे इस बात का पता चल गया कि पानी में करंट है, इसलिए वो बच गया। इस घटना के तुरंत बाद इलाके के लोगों ने बचाव दल और बिजली विभाग के कर्मचारियों को वहां पर बुलाया और फिर इलाके का बिजली का कनेक्शन काटा गया और उसके बाद ही गायों के शव पानी से बाहर निकाले गए।
तमिलनाडु के कई जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है, जिसका मतलब है कि वहां के लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है जो समुद्र तट के करीब है। और इसी वजह से तमिलनाडु के कई जिलों में रात से ही तेज बारिश शुरू हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां के तिरुनेलवेली में कई जगह पानी भर गया। वहां से आई तस्वीरों में सड़क पर घुटनों तक पानी भरा दिखा, जिसमें गुजरने वाली बसों के टायर तक नजर नहीं आए। गाड़ियों का हाल तो और बुरा था, क्योंकि वो लगभग आधी डूब गईं। लोग भी पानी से भरी सड़कों से आने जाने पर मजबूर दिखे। चेन्नई में भी रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक जारी रही। तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश वहां के लोगों पर आफत बनकर बरसी। चेन्नई और आसपास के इलाकों में पिछले 2 हफ्तों से हो रही बारिश आगे भी जारी रहने वाली है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। Heavy to very heavy over the coastal districts and isolated extreme may be in these areas, including Chennai. मौसम विभाग ने तमिलनाडु में चेन्नई के अलावा राज्य के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब इन इलाकों में बारिश की वजह से भारी नुकसान की आशंका है। चेन्नई के अलावा जिन 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है वो हैं तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगपट्टू और विल्लपुरम। इन इलाकों में तेज बारिश लोगों को परेशान कर सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव समुद्र किनारे पहुंच रहा है, जिसकी वजह से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। और यही नहीं, अगले 2 दिन में इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और इसी तेज रफ्तार के हवा के साथ पानी भी बरस सकता है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। केवल तमिलनाडु ही नहीं, मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और गुजरात में भी तेज बारिश का अनुमान जताया है, जो सही साबित हुआ। और पुदुचेरी में इतना पानी बरसा कि सड़कों पर भर गया और गाड़ियों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ा। गुजरात में भी अलर्ट का असर दिखा। बेमौसम बारिश की वजह से वहां के कई जिलों में मंडियों में खुले में पड़ा अनाज भीग गया। इन जिलों में बनासकांठा भी शामिल है, जहां मंडी के लोग भीगते हुए अनाज की बोरियों को अंदर ले जाते दिखे। में तो बारिश के बाद हालात ऐसे बिगड़े कि पानी के बहाव में गाड़ियां तक बह गई। मौसम विभाग ने आंध्र के समुद्री इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया था, जिसके बाद तिरुपति में ऐसी बारिश हुई कि देखकर लगा कि सैलाब आ गया हो। वहां तेज बारिश की वजह से आए बहाव में गाड़ियां बह गई। एक जगह तो इतना पानी भरा कि एक बस उसमें फंस गई, जिसे निकालने में काफी दिक्कत हुई। बाजारों में भी पानी भर गया, जिसमें मोटरसाइकिल चलाने वाले फंस गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक टोल नाके पर 10 से ज्यादा नकाबपोश लोगों ने हमला बोल दिया। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई बदमाश हाथों में डंडे लिए तोड़फोड़ करते नजर आए। उन लोगों ने पहले काउंटर पर लाठियां भांजी और फिर वहां लगे कांच को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद उनमें एक की नजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, तो उसने पूरी ताकत से एक डंडा कैमरे पर जड़ दिया। उन लोगों ने वहां लगे बैरियर को तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो अपनी जगह से उखड़ नहीं गया। इस बीच कुछ लोग टोल काउंटर के अंदर भी गुंडागर्दी करते नजर आए, जिससे टोल कर्मी घबरा गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा बंद कर लिया। इतनी तोड़फोड़ के बाद भी वो लोग रुके नहीं। उन्होंने वहां मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन और फर्नीचर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। टोल प्लाजा के लोगों ने आरोप लगाया कि तकरीबन 15 मिनट तक हंगामा करने के बाद बदमाशों ने कैश काउंटर से पैसे लूटे और फरार हो गए। राजस्थान के बाड़मेर में जमीन के लिए 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई और विवाद इतना बड़ा कि खुदाई करने वाली मशीन से एक महिला को कुचलने तक की कोशिश की गई। इस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये पूरा विवाद एक प्लॉट पर कब्जे के लिए शुरू हुआ, जिसमें एक पक्ष ने खुदाई करने वाली मशीन मंगवा ली और वहां खड़ी दीवार को तोड़े जाने लगा। इस पर दूसरे पक्ष की एक महिला सामने आकर खड़ी हो गई, तो उसे भी रौंदने की कोशिश की गई। हालांकि वो पीछे हट गई और उसने पत्थर उठाकर फेंका, तो दूसरी तरफ खड़े लोग लाठियां बरसाते हुए दिखे, जबकि महिलाओं की भिड़ंत भी चलती रही। जिन 2 पक्षों में लड़ाई हुई वो आपस में रिश्तेदार भी हैं और अगल बगल में ही रहते हैं। अब पुलिस ने इस मामले में सभी वीडियो जुटाकर पड़ताल शुरू कर दी है। जितने भी वीडियो, जितने भी फोटो, जितने भी गवाह उपलब्ध हैं, उन सभी को लेके प्रकरण में बिल्कुल निष्पक्ष और सही अनुसंधान करें। यानी राजस्थान के बाड़मेर में एक प्लॉट के विवाद में घंटों तक सरेआम मारपीट चलती रही और रिश्तेदार ही आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। असल में ये पूरी लड़ाई लंबे समय से जमीन के एक टुकड़े पर कब्जे के लिए चली आ रही है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जो इतना बढ़ गया कि खुदाई करने वाली मशीन से एक महिला को कुचलने तक की कोशिश की गई। और इस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब प्लॉट पर कब्जे के लिए एक पक्ष ने खुदाई करने वाली मशीन मंगवा ली और वहां खड़ी दीवार को तोड़े जाने लगा।
इस पर दूसरे पक्ष की एक महिला सामने आकर खड़ी हो गई तो उसे भी रौंदने की कोशिश की गई। हालांकि वो पीछे हट गई और उसने पत्थर उठाकर फेंका तो दूसरी तरफ खड़े लोग लाठियां बरसाते हुए दिखे, जबकि एक और महिलाओं की भिड़ंत चलती रही। जिन दो पक्षों में ये लड़ाई हुई वो आपस में रिश्तेदार भी हैं और अगल बगल में ही रहते हैं। अब बाड़मेर की पुलिस ने इस मामले में सभी वीडियो जुटाकर पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं क्योंकि वहां जमीन पर कब्जे के लिए भीड़, दो पक्षों का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। एक पक्ष ने तो प्लॉट पर मौजूद दीवार को तोड़ने के लिए खुदाई करने वाली मशीन भी मंगवा ली, जिसके सामने दूसरे गुट की एक महिला खड़ी हो गई। मशीन चलाने वाले ने उसे कुचलने की कोशिश की तो उसने बचते हुए एक पत्थर उठाया और मशीन पर दे मारा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक दूसरे पर लाठियां भांजते दिखाई दिए। इसके बाद पत्थर मारने वाली महिला पर दूसरे पक्ष की एक महिला बरस पड़ी। वो धक्का देकर उसके ऊपर बैठ गई, जिससे हंगामा और बढ़ गया। दोनों महिलाओं के बीच जोरदार मारपीट हुई, जिसमें जमकर लाठियां चली। इसी बीच एक और महिला इस लड़ाई में कूद पड़ी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर पत्थर चलाने वाली महिला को बालों से पकड़ा और ताबड़तोड़ लाठियां मारी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया। जितने भी वीडियो, जितने भी फोटो, जितने भी गवाह उपलब्ध हैं, उन सभी को लेके प्रकरण में बिल्कुल निष्पक्ष और सही अनुसंधान करें। बताया गया कि यह हंगामा जहां हुआ उस प्लॉट को लेकर दोनों गुटों में पुराना विवाद था, जिसकी वजह से एक ही परिवार से होने के बावजूद ये लोग आपस में भिड़ गए। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा। असल में परमबीर सिंह ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने उनके वकील को फटकार लगाई। परमबीर सिंह को राहत देने की मांग को ठुकराते हुए कोर्ट ने उनके वकील से पूछा कि पहले यह बताएं कि परमबीर सिंह दुनिया के किस हिस्से में है। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि जब तक यह पता नहीं चल जाता कि परमबीर सिंह भारत में हैं या विदेश में, तब तक इस मामले की सुनवाई नहीं होगी। इस पर परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट से वक्त मांगा और कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय कर दी। एक दिन पहले ही मुंबई की किला कोर्ट ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया था और 30 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होने का आदेश भी दिया था। पाकिस्तान में बलात्कारियों को नपुंसक बनाने का कानून पास हो गया। पाकिस्तान की संसद ने रेप की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त बिल पारित कर दिया। इस बिल में प्रावधान है कि बार बार रेप के दोषी पाए जाने वालों को नपुंसक बना दिया जाएगा। मुंबई में नवंबर के महीने में ठंड बढ़ने के बजाय अचानक गर्मी बढ़ गई। वहां दिन का तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया। मुंबई में जो आसमान है वो क्लाउडी है। आप देखें कि आसमान में हल्के हल्के जो बादल दिख रहे हैं, उसकी वजह से मुंबई में उमस भरी गर्मी देखने को नवंबर के महीने में मिल रही है। तापमान बढ़ने की वजह से मुंबई में नवंबर में गर्मी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने 4-5 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने का अनुमान जताया। 5 दिन के बाद आप देखेंगे क्लाउड हट जाएगा। क्लाउड हट जाएगा मतलब अगेन आपको जो मिनिमम टेम्परेचर में जो गिरना शुरू हो जाएगा। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, के श्रीकांत और एचएस प्रणॉय जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। एचएस प्रणॉय ने बड़ा उलटफेर करते हुए टोक्यो ओलंपिक्स में चैंपियन रहे डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को मात दी। जयपुर में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने सीएम अशोक गहलोत को एक खत लिखा और एक छात्र को कॉलेज में नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप लगाया। इस मामले में उन्होंने उस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि एबीवीपी ने इसका विरोध किया। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर में सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगेगा, लेकिन यह भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भारत में चांद निकलने तक चंद्र ग्रहण का वक्त बीत चुका होगा। हालांकि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इसे देखा जा सकेगा। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने विपक्ष पर राज्य में शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगा दिया। उनका यह बयान तब आया जब राज्य में शराबबंदी लागू होने के बावजूद जहरीली शराब से कई लोगों की मौत होने का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्ष के सबल नेता है, उनको पता है कि शराब की भट्टियां कहां बनती हैं, उनके द्वारा फाइनेंस की जाती होगी। आरोप लगा तो आरजेडी भी जवाब देने में पीछे नहीं रही। शासन प्रशासन तो उनके हाथ में है, गिरफ्तार करे, कानून तो बना हुआ है।